ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग द्वितीय जो कहानी है उसके माध्यम से शास्त्र वाक्य को घटाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, पंचदशी में एक श्लोक आता है, विचारात् जायते बोधो अनिच्छायं न निवर्तयेत् सोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्यखिल सत्यताम। ये पंचदशी के 9वें ध्यान दीप प्रकरण में 75 के लगभग का श्लोक है। तो 75वां श्लोक होगा। तो इस विचारात् जायते बोधो, विचार करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विचार का मतलब लेते श्रवण मनन निधिध्यासन। अनिच्छायं न निवर्तये, अनिच्छा यानी विचार करो कि आप इच्छा करो मुझे ज्ञान न हो। जैसे आँख खोल करके सामने लेखनी है, आँख खोल करके मुझे ना मालूम पड़े। अरे भाई, आँख खुली है, सामने लेखनी है, दिखाई तो पड़ेगा ही। सामने कोई वस्तु हो, आपकी आँख खुली हो, आप देख रहे हो और आप इच्छा करो इसका मुझे ज्ञान न हो, इसके ज्ञान की उत्पत्ति न हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आँख खुली है और वस्तु सामने है, आपका मन भी सामने लगा हुआ है, तो आपको जरूर वस्तु का बोध होगा। ऐसे ही विचार करोगे तो ज्ञान अवश्य होगा। अनिच्छा से, अनादर से कि मुझे ज्ञान की उत्पत्ति न हो, बिल्कुल नहीं होगा ही ज्ञान। विचार करोगे तो ज्ञान अवश्य होगा। तो सोत्पत्ति मात्रा संसारी, और ज्ञान उत्पन्न होकर के क्या करेगा? अपनी उत्पत्ति मात्र से पूरे के पूरे संसार में संपूर्ण सत्यता का जो है नाश कर देगा। दहत्य अखिल सत्यता, पूरी सत्यता का जो है वह नाश कर देगा। ज्ञान संसार में मिथ्यात्व बुद्धि उत्पन्न कर देगा। तो इस तरह से वो श्लोक आया है। तो यहाँ पे विचार करना है आत्मा को जानने के लिए, आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। विचार का मतलब बता दिया, श्रवण मनन निधिध्यासन। और इसमें सहकारी कारण है जो श्रवणादि षट संपत्ति, ये सहकारी कारण है। क्योंकि श्रवणादि षट संपत्ति होगी तभी आप विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के 4 हो गए, श्रवणादि षट संपत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 4 हो गए। इन 4 साधनों के द्वारा विचार करके ही आत्मरूपी साम्राज्य में स्थित हो सकते हैं। आत्मवैभव की प्राप्ति, मुक्ति रूपी साम्राज्य की प्राप्ति हो सकती है। जैसे राजा साम्राज्य की प्राप्ति के लिए 4 साधन अपनाता है, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियों को अपना करके चलता है। 4 नीतियों के आधार पर राजा अपने साम्राज्य को कायम रखता है। इसी प्रकार मुमुक्षु भी समाधि षट संपत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन, इनके माध्यम से आत्मरूपी साम्राज्य, मुक्ति रूपी साम्राज्य की प्राप्ति कर सकता है। तो जो राजा वाला दृष्टांत दे रहा हूँ, साम दाम दंड भेद, इस पे आख्यायिका आई है महाभारत में। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत एक संभव पर्व आता है। उस संभव पर्व में एक कणिक और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हुआ है। कणिक एक बहुत बड़े नीतिज्ञ थे।
तो उन्होंने वहाँ बताया कि साम दाम दंड भेद के द्वारा शत्रु का नाश करके राजा अपने साम्राज्य को स्थिर करता है। इस विषय में अच्छे से स्पष्टता के लिए वो दृष्टांत एक दे करके बताया कि एक वनवासी गीदड़ का दृष्टांत दिया। एक जंगल में गीदड़ रहता था। तो किसी जंगल में वो गीदड़ वो 4 मित्रों के साथ में रहता था, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। ये चारों, गीदड़ 5वां। तो अपने 4 मित्रों के साथ में गीदड़ निवास करता था। अब ये लोग क्या है, इनका भोजन क्या है, वो किसी पशु पक्षी को मार करके खाते हैं। तो एक दिन उन 5 मित्रों ने देखा कि एक बहुत मोटा तगड़ा हिरण जा रहा है। तो 5 ने सलाह मशविरा की, सलाह किया कि इसको मार करके हम लोग अपना भोजन, अपना पेट भरें, क्षुधा की तृप्ति करें। तो इसलिए गीदड़ ने बाघ से कहा कि भाई व्याघ्र, हमारे समुदाय में तो आप ही सबसे बलवान हो, इस हरिण को तुम मार दो तो हम लोगों का काम बन जाए। तो अब व्याघ्र को गीदड़ ने बहुत प्रेरणा दी, तो बारंबार प्रेरणा दिया, लेकिन व्याघ्र ने भी बहुत प्रयत्न किया। बड़े वेग से जो है दौड़ करके हरिण को पकड़ने जाता था, लेकिन हिरण का वो वेग बहुत मोटा तगड़ा था। हिरण मजबूत, बलवान था, बुद्धिमान भी था। तो जो है बड़े वेग से दौड़ करके भाग जाता था। तो अब बहुत बार उसने प्रयत्न किया व्याघ्र ने, लेकिन वो पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। गीदड़ ने कहा, भाई व्याघ्र, तुम इस हरिण को पकड़ नहीं पा रहे हो, ये बड़ा वेग से दौड़ने वाला जवान है, बुद्धिमान है, इसलिए तो आपसे पकड़ में तो नहीं आएगा। मेरी राय मानिए, तो जब ये हरिण सो रहा हो तो उस समय चूहा जा करके उसके पैर को काट दे, और जब चूहा जाके पैर काट देगा तो कटे हुए पैरों से उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। उस अवस्था में तुम जा करके पकड़ लेना, मार देना, और फिर हम लोग मिल करके खाएंगे। गीदड़ की बात जो है सब सुन करके, बड़ा चालाक था गीदड़, उसकी बात सुन करके सब जो है सबने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। अब चूहा गया धीरे धीरे, जहाँ वो हरिण आराम कर रहा था, चूहा जा करके उसका पैर काट दिया चूहे ने। और पैर कटने के बाद व्याघ्र ने दौड़ाया, वो हरिण जो है ज़्यादा दौड़ नहीं पाया। व्याघ्र ने उस मृग को मार दिया तो एकदम गिर पड़ा, निश्चेष्ट जमीन पर पड़ गया। गीदड़ ने कहा, देखो वाह व्याघ्र, हम लोगों का भला हो गया। अभी ऐसा करिए, आप सब लोग जा करके स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ, आकर के फिर हम लोग इसका खा करके अपनी क्षुधा तृप्ति करेंगे। गीदड़ के कहने से व्याघ्र, नेवला, चूहा, ये सभी लोग चले गए। 4-5 थे ना, व्याघ्र, चूहा, भेड़िया और नेवला, ये सभी के सभी चले गए। सब जा गए तो गीदड़ वहीं पे बैठ गया, और बैठ करके बड़ा ही चिंता मग्न हो गया। ऐसा एकदम उदास चेहरा बना लिया, ऐसा लग रहा था सबसे इसको कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है, बड़ा दुखी मालूम पड़ने लगा। थोड़े समय बाद व्याघ्र आया स्नान करके, देखा अरे गीदड़ तो इतना सोच में क्यों पड़ा हुआ है। व्याघ्र ने कहा, अरे बुद्धिमान गीदड़, हमारे बीच में तो तुम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। आज तो हम लोग इस हरिण का मांस खा करके मौज से घूमेंगे, तुम इसने जो है सोच में क्यों पड़े हो। गीदड़ बोला, बात ऐसी है कि चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात बताई है, जो बात कही है, उसको लेकर के मैं सोचने लग गया। व्याघ्र ने कहा, क्या कहा चूहे ने। तो गीदड़ ने बताया, चूहा बोल रहा था कि जो व्याघ्र है, राजा व्याघ्र, मृगेंद्र कहा जाता है, मृगों का राजा कहा जाता है, इसके बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है, तो मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर के आज अपनी भूख मिटाएगा। इस प्रकार वो बड़े ही तेजी से, बड़े ही गर्व से चूहा बोल रहा था।
तब जो है व्याघ्र ने कहा, अरे ऐसा कह रहा था, आज तो तुमने मेरी आँख खोल दी, तुमने मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं केवल अपने बाहुबल के भरोसे से प्राणियों का शिकार करके अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। मैं चला। वो उसको छोड़ करके, हिरण को छोड़ करके व्याघ्र जंगल में चले गया। तैसे थोड़े समय बाद चूहा आया। चूहा देखा, अरे गीदड़ सोच में पड़ा है। चूहे ने, क्या बात है, आप इतने सोच में क्यों पड़े हैं? गीदड़ ने कहा, भाई देखो, नेवले ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसको लेकर के मैं चिंतित हूँ। चूहे ने कहा, नेवले ने क्या कहा? बोला, व्याघ्र बोला, गीदड़ बोला, नेवला कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण का मांस जहरीला हो गया है, मैं तो इसे नहीं खाऊंगा। हाँ, तुम लोगों की अगर अनुमति हो तो मैं इस छोटे से चूहे को ही खा लूँ। यह बात सुनते ही चूहा भागा, बिल में जा कर के घुस गया। थोड़े समय बाद भेड़िया भी स्नान करके आया। भेड़िया ने देखा गीदड़ वहाँ बैठा हुआ है, तो गीदड़ बोला भेड़िए को, अरे आज तुम्हारे ऊपर व्याघ्र है, बहुत नाराज हो गया है, आज तुम्हारी खैर नहीं। अभी वो व्याघ्री को लेने गया है, बाघिन को लेने गया है। बाघ और बाघिन दोनों मिल करके तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैंने तो तुम्हें बता दिया। तो गीदड़ की बात सुन करके भेड़िया भी वहाँ से भागा। अब थोड़े समय बाद नेवला आ गया। तो उस गीदड़ ने नेवले से कहा, भाई देखो, सबको तो मैंने परास्त कर दिया, अब तुम्हारी हिम्मत हो आके मुझसे लड़ लो, फिर अपनी इच्छानुसार इस हरिण को खा लेना। नेवले ने कहा, जब बाकी 3 हार गए, व्याघ्र, भेड़िया और चूहा, ये सभी हार गए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से नेवला भी चले गया। तो कुल मिला के अकेले गीदड़ ही उस हरिण के मांस का भक्षण किया। तो जैसे देखिए, साम दाम दंड भेद का आश्रय लेकर के किसी को जो है भेद डाल करके सबको भगा लिया, किसी को जो है दंड यानी नेवले को धमका करके भगाया, किसी से बड़े प्रेम से बात करके। तो साम दाम दंड भेद, साम यानी समानता, प्रेम से व्यवहार करके, प्रेम का भी देखो समानता, प्रेम से व्यवहार करके उसने बुद्धि दे करके व्याघ्र से मरवाया। और दंड भेद, दंड डरा करके नेवले को भगाया, और भेद डाल करके बाकी लोगों को भगा दिया। इस तरह से साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति होती है। दाम यानी कभी पैसा दे करके भी किसी को अपने पक्ष में कर लेना। तो साम दाम दंड भेद, इस 4 नीति का आश्रय लेकर के जैसे राजा लोग अपने साम्राज्य को स्थिर करते हैं, ऐसे मुमुक्षु लोग श्रवण मनन निधिध्यासन और उसके पहले समाधि, षट संपत्ति, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और श्रवण का अर्थ तो बता दिया, शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण करना। मनन, युक्तियों से शास्त्र में कही गई बात का विचार करना। और निधिध्यासन, तो मनन करके जो निश्चय हुआ है उसको उसी में मन को लगाना, बारंबार लगाना। तो इस तरह से इन 4 साधनों के माध्यम से मुमुक्षु भी अपने मुक्ति रूपी साम्राज्य को स्थिर रूप से पा सकता है। इस आख्यायिका के ये तात्पर्य है। आगे फिर 2-3 दिन बाद फिर इस श्रृंखला के अंतर्गत मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।